2002 लेक्चर नंबर 16। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपके जो लेक्चर 12 टू लेक्चर नंबर 15 तक हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, आपने किसी भी सूरत स्किप नहीं करने हैं। और पहले जो 5 लेक्चर हैं आपके, ठीक है, यहाँ पर 15 लेक्चर्स जो बनते हैं, ठीक है, 5 लेक्चर्स बन रहे हैं 15 तक, 11 to 15 तक, वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहीं से आपके एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और मिड टर्म का सिलेबस जो है वो आ जाता है, 40 to 50% आपका चांस होता है कि यहीं से आता है, ठीक है। और स्टार्ट के लेक्चर्स होते हैं, मिड में से थोड़ा सा आता है, लेकिन मिड टर्म को तैयार करने के लिए पहले 16 लेक्चर्स अच्छे तरीके से तैयार करें और बिल्कुल अच्छे से याद करें। इसको तैयार करने का मैंने तरीका आपको यही बताया था। जो डेट्स हैं, ठीक है, वो डेट्स आपने डायरी पर एक लिख लेनी है, अपनी पीपीटी स्लाइड के हर लेक्चर की डेट्स लिख लेनी है, एक डायरी बना लेनी है, एक छोटी सी बुक बना लेनी है आपने, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपने क्या करना है, नोट्स बना लेने हैं और डेट्स लिख लेनी है, ठीक है। लाहौर रेजोल्यूशन कब हुई थी, ठीक है, सारा कुछ। तो पहले के ये जो 11 to 15 लेक्चर्स हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, मिड टर्म के लिए भी और फाइनल टर्म के लिए भी। यहाँ से आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। बेशक 16 to 30 तक आप लोग का फाइनल टर्म में पेपर इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ से एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं और आते भी हैं। तो आज के लेक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर ही नज़रसानी है कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था और क्या कुछ पढ़ा था और क्या डिस्कस किया था। आज का लेक्चर अगर आपने प्रिपेयर करना है लेक्चर नंबर 16, जैसे कि आपका मिड टर्म का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है लेक्चर नंबर 16 से, तो आपने प्रीवियस के लेक्चर्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। स्टूडेंट्स, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो प्रीवियस लेक्चर्स आप जल्दी से कवर कर लीजिए, क्योंकि उसमें सारी डिटेल है, इन पॉइंट्स की डिटेल है, तो सारी हमने डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। फाउंडेशन जो नेशनल स्टेट पाकिस्तान का हमने रखी थी, उन्होंने रखी थी, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान जो बना, ठीक है, नेशनल जो स्टेट बनी पाकिस्तान की, उसकी बुनियादें जो थी उसके बारे में हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, बिगन फॉल हुआ मुगल्स का आफ्टर डेथ ऑफ द औरंगजेब इन 1727। तो औरंगजेब की जो यहाँ पर डेथ के बाद जो फॉल यहाँ पर आया मुगल्स को, ठीक है, वहाँ पर जो कंसेप्ट था वो बिगन हुआ यहाँ पर कब हुआ, 1727। तो आज के लेक्चर के जो यहाँ पर आपको एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं, यहाँ से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर जो डेट्स लिखी जा रही हैं, आपने क्या करना है, आपने इन डेट्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यहाँ से आपके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा पेपर में बार बार आते हैं, ठीक है ना। 50 to 60 आपके परसेंट चांस होते हैं कि एमसीक्यूज आपके आते हैं, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यूज अच्छे से तैयार कर लेने हैं, अपने यहाँ पर पीपीटी स्लाइड्स तैयार कर लेने हैं। अगर यही आप जो डेट्स है ना, पहले 16 लेक्चर्स की डेट्स को आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपका आधा पेपर तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मिड टर्म के लिए, क्योंकि आधा पेपर जो है वो डेट्स के ऊपर ही वो शुमार होता है। अगर आप डेट्स एक साइड पर लिख लेते हैं, बार बार पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए पेपर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, डिक्लाइन किया गया था मुस्लिम कम्युनिटी को। राइज ऑफ इंडिया ईस्ट कंपनी, जो इंडिया ईस्ट कंपनी थी, ठीक है, राइज हुई थी यहाँ पर 1707 में। बेसिस ऑफ द मुस्लिम नेशनलिज्म इन द इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट, तो बरसगीर में जो बेस रखी गई थी नेशनलिज्म की, ठीक है, वो यहाँ पर रखी गई थी, इंडिया पाकिस्तान के बरसगीर में यहाँ पर रखी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट था वो फॉल हुआ था, ठीक है, यहाँ पर बिगिन फॉल हुआ था यहाँ पर मुगल्स का आफ्टर द डेथ ऑफ द मुगल औरंगजेब, जब डेथ हो गई थी औरंगजेब की 1707 में। यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, जो यहाँ पर डिक्लाइन किया गया था मुस्लिम कम्युनिटी को, उसमें क्या हुआ था कि सोशल कल्चर आ गया था उसमें, ठीक है, पॉलिटिकल तौर पर हुआ था, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पर सारा कुछ पढ़ा हमने, प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है हमने, ये सारे पॉइंट्स किए हैं, ठीक है। फिर राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो राइज की गई ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कब की गई थी, राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द बैटल ऑफ द प्लेस से 1757 एंड फॉल ऑफ द सिराजुद्दौला। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अरूज था, उसकी पॉलिसी की जंग 1757 में हुई थी और जवाल आया था यहाँ पर, ठीक है, इसको, और सिराजुद्दौला थे यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट जो था बेसिस ऑफ द मुस्लिम नेशनलिज्म इन द इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट, तो बेसिस जो थी मुस्लिम नेशनलिज्म की वो क्या थी, वो उसमें आइडियोलॉजिकल आ गई थी, उसमें हिस्टोरिकल आ गया था, ठीक है, सोशल कल्चर आ गया था, उसमें पॉलिटिकल आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। तो ये सारा कुछ बेसिस थी नेशनलिज्म के लिए इंडिया पाकिस्तान की सब कॉन्टिनेंट की, जो बरसगीर की जो बुनियादें बनी थी इन पर थी, नज़रियात पर थी, ठीक है, तारीख़ पर थी, सकाफ़ती, सियासी, आइनी, तो ये सारा कुछ यहाँ पर बेसिस आ गई थी मुस्लिम्स की।
उसके बाद बात कर लेते हैं आइडियोलॉजिकल। अब आइडियोलॉजिकल में क्या हुआ, जो नज़रियाती था उसके दरमियान जो फ़र्क था, ठीक है, वो दारुश शेख एंड औरंगज़ेब में यहाँ पर आया, ठीक है, दरमियान जो फ़र्क था। तो शाह वलीउल्लाह आए, ठीक है, उन्होंने अपने अपने नज़रियात बताए। अब शाह अब्दुल अजीज़ आए, सर सैयद अहमद शहीद आए, अल्लामा इकबाल आए। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको डिटेल से भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं अपने, कि इन लोगों ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, कौन किन किन डेट्स पर इन लोगों के खुतबात हैं, सारा कुछ है। तो ये प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने लाजमी तौर पर कवर करना है, क्योंकि ये नेम्स आपको अजबर हो जाएंगे जब आप प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से कवर कर लेंगे कि इन लोगों ने क्या क्या अपने रोल्स जो हैं लीडरशिप के मुताबिक इन्होंने निभाए, ठीक है। हिस्टोरिकल में फॉल ऑफ द मुग़ल हिस्ट्री में हमने पढ़ा, फॉल ऑफ द मुग़ल्स के बारे में पढ़ा। इंसर्जेंसी, मुस्लिम इंसर्जेंसी, जो मुस्लिम के शोरश थे, ठीक है ना, यहाँ पर उसके बारे में पढ़ा। वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में हुई, ठीक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो वार थी, ठीक है, जंग थी इंडिपेंडेंस के लिए, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो हिस्ट्री में ये तीनों पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद सोशल कल्चर में जो उन्होंने रोल अपना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निभाया, उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान थे, उसमें सर सैयद आगा ख़ान थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिटिकल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को देखा गया, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट चली, अलीगढ़ मूवमेंट चली यहाँ पर पॉलिटिक्स में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल में, अब कॉन्स्टिट्यूशनल के जो आइन थे उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आइन आ गए थे, यहाँ पर 1909 का एक्ट आ गया था, 1919 का एक्ट आ गया था, 1935 का एक्ट आ गया था, 1946 कैबिनेट मिशन आ गया था, 1947 इंडिपेंडेंट एक्ट आ गया था। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं पॉइंट्स, आपके एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैबिनेट मिशन एंड इंडिपेंडेंट एक्ट के हवाले से तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। यहीं पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने नंबर अच्छे गेट करने हैं तो शॉर्टकट एंड शॉर्ट वे यही है कि आपने अपने हर लेक्चर के अकॉर्डिंग हर लेक्चर को अपने प्रिपेयर करें। देखिए 16 लेक्चर्स हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज का लेक्चर तो वैसे ही जस्ट इंट्रो था, इतना ज़्यादा यानी कि प्रीवियस को ही हमने देखा है, इतना ज़्यादा वो नहीं था, मुश्किल नहीं था आपके लिए, ठीक है। एक दो पॉइंट्स है जो कि आप प्रीवियस लेक्चर्स कवर करते हैं, तो 16 लेक्चर तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो 15 लेक्चर्स आप अगर अपने फर्स्ट तैयार कर लेते हैं, 11 to 15 तो लाजमी तौर पे तैयार कर लें, लेकिन पहले के 10 लेक्चर्स भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके मिड टर्म के पेपर्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और यहीं से आपके एमसीक्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। पास पेपर्स से रिपीट होकर आते हैं, पास पेपर्स भी आप देख सकते हैं। तो यहीं से आपके एमसीक्यूज़ आते हैं। पहले जो 16 लेक्चर होते हैं वो मिड टर्म में इंक्लूड होते हैं, और 16 से लेकर 30 तक जो लेक्चर इंक्लूड होते हैं वो फाइनल टर्म में आपके इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और 16 to 30 लेक्चर्स जो से मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म के लिए। और पहले जो 16 लेक्चर्स आते हैं वहाँ से आपको 20% पेपर आता है फाइनल टर्म में, ठीक है। फाइनल टर्म को अगर आपने क्रैक करना है तो पहले 16 to 30 लेक्चर्स को अच्छे तरीके से अज़बर करें, ठीक है। वहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, जो यहाँ पर डेट्स दी गई हैं, उसको एक साइड पर लिखें और लेक्चर्स को बार बार पढ़ें, ठीक है। और पीपीटी स्लाइड्स को पढ़ें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और साथ में पहले जो 16 लेक्चर्स हैं उसको आपने अच्छे तरीके से ना भी करें, बट यहाँ पर जो डेट्स दी हुई हैं पहले 16 लेक्चर्स की वो अच्छे से याद कर लें आप। वहीं से डेट्स अगर आपको याद होंगी तो शॉर्ट क्वेश्चन को याद जाता है तो वो आप इजीली लिख सकते हैं, अपनी वर्डिंग में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। पास पेपर लाजमी तौर पर तैयार करने हैं, वो बार बार आते हैं, ठीक है, पेपर में रिपीट होकर आता है। पास स्टडी में कोई भी नया क्वेश्चन बनकर नहीं आता है, सारा ही प्रीवियस होता है और सारा ही पास पेपर से आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर फर्दर कोई भी क्वारी है लेक्चर्स के अकॉर्डिंग तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मेरा कमेंट सेशन आप लोगों के लिए हर वक्त ऑन है। आपके पास कोई भी क्वारी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिना किसी हेसिटेशन के आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा सा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।